वेलकम दोस्तों, आप देख रही है रहस्यमय कहानी। मैं दीपक कुमार आज की कहानी में आपको स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया चौराहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, शादी से लौटते वक्त काफ़ी रात हो गई थी। महेश और उसकी दोस्त करण अपनी धुन में चले जा रहे थे। जिस रास्ते से वो दोनों अपने घर की ओर बढ़े जा रहे थे, वह रास्ता रात होने के कारण काफ़ी सुनसान हो गया था। रास्ते के दोनों ओर लगे पेड़ और झाड़ियों में हवा के चलने से हल्की हल्की हलचल हो रही थी। महेश और करण को डर तो लग रहा था और उसका डरना स्वाभाविक था। महेश और करण अपने चलने की रफ्तार को थोड़ा तेज करते हैं ताकि वो दोनों वहाँ से जल्दी निकल सके। अभी वो दोनों आगे बढ़े ही थे तो अभी महेश करण को रुकते हुए कहा, तूने कुछ सुना क्या? करण ने महेश से कहा, नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कि तभी दाएं ओर की झाड़ियों में थोड़ी हलचल हुई, मानो कोई उस झाड़ियों से उनकी ओर बढ़ रहा हो। झाड़ियों में हो रही हलचल देखकर महेश और करण सहम सी गए और एक दूसरे के करीब आ गए। तभी महेश को उस झाड़ियों में कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। महेश उस चमकती हुई चीज को एक टोक देख ही जा रहा था कि तभी महेश बहुत जोर से चीखते हुए बोला, भाग करण यहाँ से, हमारे पीछे से भेड़िया पड़ गई है। महेश और करण बहुत तेजी से चौराहे की ओर भागे। उन्हें लगा कि अगर किसी तरह वो दोनों चौराहे पार कर लेंगे, वो दोनों बस्ती में दाखिल हो जाएंगे और उनकी चीख पुकारे सुनकर बस्ती वाले उनकी मदद करने के लिए जरूर आ जाएंगे। मगर इससे पहले महेश और करण चौराहे को पार करते कि उन्हें सामने से भी कुछ भेड़िया नजर आए, जिस वजह से वो दोनों चौराहे से बाएं रास्ते की ओर मुड़ गए। जब वो दोनों कुछ आगे पहुंचे ही थे कि महेश का पाँव एक पत्थर से टकरा गया, जिस वजह से महेश वहीं गिर पड़ा। महेश जैसे ही गिरा, उसे लगा कि वो भेड़ियों से नहीं बच पाएंगे। अब तक महेश के सांसें फूल चुके थे और महेश में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह वापस खड़ा होकर वहां से भाग सके। और इसी बीच वो सारे भेड़िया महेश के बहुत करीब आ चुके थे। तभी महेश को करण की चीख सुनाई दी। महेश ने अपने पीछे देखा तो उसने पाया कि करण की पाँव को किसी काले से चीज ने जकड़ रखा है और उसे पीछे की ओर घसीटते हुए ले जा रही है। देखते ही देखते करण पेड़ की शाखे से उल्टा लटक गया। इस हालत में महेश करता भी तो क्या? जब महेश ने सामने देखा तो महेश ने पाया कि वो सारे भेड़िया वहां से भाग रही थी, मानो उनकी जान पर विपत्ति आ गई हो। मौका मिलते ही महेश खड़ा हो गया और करण को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ाई था कि महेश ने देखा कि एक और काली सी चीज करण की मुंह में घुसी और पल भर में ही उसका सारा शरीर सूख गया। वह भयानक दृश्य देखकर महेश की हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो करण को जाकर बचा सके। लिहाजा महेश ने वहां से उस वक्त भागना ही ठीक समझा। महेश जैसे तैसे घर पहुंचा और सारी बात गांव वालों को बताई, मगर सब कुछ जानने के बावजूद भी उस वक्त कोई भी करण की मदद के लिए आगे नहीं आई। अगले सुबह गांव के कुछ लोग करण की लाश को उस पेड़ से उतार कर लाए और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसी बीच महेश अपने आप को ही करण की मौत का कारण ठहरा रहा था। महेश ने गुस्से से कहा, अगर उस रात तुम लोग करण को बचाने जाते तो शायद करण आज जिंदा होता, मगर तुम डरपोक लोग। ये सुनकर गांव की एक बुजुर्ग ने महेश को बताया कि आखिर उस रात को करण की मदद के लिए कोई क्यों नहीं गया। दरअसल काफी सालों पहले गांव में एक डायन थी जिसने गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा था। गांव लोग उससे तंग आ गए थे, जिस वजह से गांव वालों ने उस डायन को उस पेड़ से जिंदा लटक कर मार दिया था। जिस पेड़ से करण की लाश लटकी हुई थी, उसी पेड़ से जिंदा लटका कर मार दिया था। वो डायन मरने के बाद भी आज भी उसी पेड़ पर ही रहती है और जब कोई रात के वक्त वहीं पहुंच जाता है तो वो डायन उसकी जान ले लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मैं दीपक कुमार मिलती हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।